बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चिकन की सीख कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप बाज़ार वगैरह में खाते हैं, स्पेशली जो कि होटल्स वगैरह में बनाए जाते हैं। बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा और इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन का कीमा बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 किलो के बराबर चिकन लिया है, उसको हमने बारीकी से चॉप कर लेना है। साथ ही हम इसका मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर तेजपात लेंगे 2 अदद, जीरा हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून, साथ ही हमने कबाब चीनी ली है 6 अदद, पिपली की हमने यहाँ पर 3 अदद स्टिक्स ली हैं। साथ ही हमने यहाँ पर सफेद दिखनी मिर्च 1/2 टीस्पून ली है, साबित धनिया हमने 1 टेबल स्पून लिया है, कड़ी पत्ता हमने यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर लिया है, दालचीनी की 2 स्टिक्स ली है, 3 अदद हमने यहाँ पर लौंग ली है। तमाम स्पाइसेस को हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक कि इनकी मजेदार सी खुशबू ना आने लगे। ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो इसकी मजेदार सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमा हमने रेडी कर लिया है। इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। 5 अदद हमने प्याज लिए थे, इसको हमने बारीकी से चॉप कर लिया था। साथ में हमने 5 अदद इसमें ली थी हरी मिर्च, इसका पानी हमने निथार लिया है। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है, लाल मिर्च का पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून के बराबर सूंड ऐड करेंगे। नमक आप इसमें हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। यहाँ पर हमने लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून और जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, उसका पाउडर हमने इसमें ऐड कर देना है। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जिसके साथ ये कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमने चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथ हमने यहाँ पर कीमा रेडी कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े लंबे साइज में कबाब बनाऊंगी, फिर इसको हम ग्रिल पैन में शैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको हल्की आंच पर बनाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिल पैन में हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। इसको बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। 2 मिनट हम इसको एक साइड से पकाएंगे और 2 मिनट हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। आप चाहें तो इसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार और परफेक्ट है, जैसे कि आप बाजार से लाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये उससे भी ज्यादा मजे के बनेंगे। तो चलिए गर्मा गर्म कबाब हम यहाँ पर सैलेड के साथ सर्व करते हैं। आप इसको स्टार्टर के तौर पर भी दे सकते हैं या फिर आप इसको लंच या डिनर में ऐड कर सकते हैं। आप इसको शैलो फ्राई करके फ्रीज भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए या आपका दिल चाहे तो आप इसको झटपट फ्राई करें और सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मजीद हेल्दी और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मजेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।